Hello students, welcome to the lecture 3 of the chapter matter in our surroundings. Okay, हम previous lecture में states of matter पढ़े थे. States of matter में solids, liquids and gases पढ़े थे, हैं कि नहीं? उसके बीच differentiate हम किए थे. क्या क्या different properties हैं solids and liquids and gases का, differences है वो भी पढ़े थे. Okay, तो आई होप कि वो सब आपको कंसेप्ट क्लियर है. ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, जैसे सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है, ओके, फिर गैस है, ओके, है कि नहीं? तो ये जो तीन हमारे पास स्टेट्स हैं, वो आपस में कैसे चेंज हो गए, मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होगा, ओके, लिक्विड से गैस कैसे चेंज होगा, गैस से लिक्विड कैसे चेंज होगा, लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट कैसे चेंज होगा, सॉलिड से गैस कैसे चेंज होगा, या गैस से सॉलिड कैसे चेंज होगा. वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्सन या इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर वी विल डिस्कस टुडे. ओके, तो उसको जो रिएक्शन होगा या सॉलिड से लिक्विड जो बनेगा या लिक्विड से गैस जो चेंज होगा, वो चेंज किस वजह से होगा, यानी what was the what will be the reason for the change, यानी जो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कन्वर्सन होगा, या प्रेशर चेंज करेंगे तो कन्वर्सन होगा. दैट we will also read about the effect of change of temperature, effect of change of pressure. ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर दो पैरामीटर होता है जिसको चेंज करने से कन्वर्सन आता है. ओके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे. आज हम टेम्परेचर के लिए पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रेशर्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ओके, तो उससे जाने से पहले, यहाँ तक जाने से पहले हम क्या किए थे? प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे, असाइनमेंट्स दिए थे, दैट वी विल डिस्कस नाउ. ओके, उसके बाद हम अपने जो मेन टॉपिक है विल गो टू दैट. ओके, तो चलिए असाइनमेंट देखते हैं. तो फर्स्ट असाइनमेंट वाज योर liquids generally have lower density as compared to solids, but ice floats on water. Why? What is the reason? Despite being solid, ice why floats on water? Why ice floats on water? देखो, हमें हमें पता है solids have higher density than liquid, है कि नहीं? तो any higher density वाला अगर हम particle low density वाले particle में हम डाल लें, suppose this is a container containing some water. Okay, suppose we drop a stone. Okay, stone हम डाल रहे, stone is solid, स्टोन सॉलिड है, इसका देखो डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, तो उसको जब हम ड्रॉप करेंगे ये क्या करेगा? सिंक करेगा, यानी डूब जाएगा. ओके, सिंक, डूब जाएगा. समझ में आ रहा है? सॉलिड विल सिंक इन टू द वाटर. लेकिन जब हम आइस डाल रहे हैं, व्हेन यू आर ड्रॉपिंग ice, okay, this is your ice. So when you will drop ice in water, okay, this is water. When we drop ice, then what will happen? Ice will float on the surface. This is your surface. Ice ऐसे float करेगा, ये डूबेगा नहीं. What is the reason? The reason is that despite ice is a solid, ice is a solid. It is true. Okay, ओके, इसका कुछ डेफिनाइट शेप है, मास है एंड वॉल्यूम है, दिस दैट्स व्हाई दिस इज सॉलिड. लेकिन आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर. आइस क्या है? दिस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर, मतलब वाटर ही है ये. समझ में आ रहा है? वाटर ही है ये. वाटर को फ्रीज करके, फ्रीज किए. ओके, तो वाटर जब फ्रीज हो जाएगा, देन इट विल बिकम आइस. ओके, तो ये यहाँ जब फ्रीजिंग प्रोसेस होगा, ओके, वाटर से जब आइस बनेगा, उस प्रोसेस में आइस में क्या होगा? आइस, सपोज दिस इज आइस पार्टिकल, मतलब मैग्नीफाई करके हम देख रहे हैं, इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स वी हैव. ओके, द टाइनी पार्टिकल्स हैव एनफ स्पेसेस बिटवीन देम. क्या हो जाएगा? बहुत सारे स्पेस आ जाएगा, मतलब थोड़ा लूज पैकिंग हो जाएगा. ओके, मोर स्पेस हो जाएगा. ओके, फिर लूज पैकिंग हो जाएगा. लूज पैकिंग होने के कारण क्या होगा? सपोज वी विल टेक सम वॉल्यूम हियर. ओके, सपोज एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेंगे, एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस लेंगे, तो वहां पे क्या होगा? पार्टिकल्स कम हो जाएंगे. अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी व्हाट? लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएंगे. तो लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने के वजह से द मास विल बी इन टर्न लेस, मास भी लेस हो जाएगा. तो मास अगर लेस होगा, वी नो व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल टू
मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? तो मास यहाँ पे अगर कम हुआ, वॉल्यूम तो कुछ भी है कांस्टेंट, मास अगर यहाँ पे बहुत कम है, ओके, तो मास अगर कम है, वॉल्यूम कुछ है, तो वो डेंसिटी ऑटोमेटिकली विल लेस, डेंसिटी विल बी लेस। तो अगर डेंसिटी लेस हुआ, देखो वाटर पहले था, उसको हम फ्रीज कर दिए तो स्पेस उसमें थोड़ा बढ़ गया, मतलब वाटर में जितना डेंसिटी था या वाटर में जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मासेस थे, फिर आइस में थोड़ा क्या हुआ, कम हो गया। समझ में आ रहा है? आइस में थोड़ा क्या हुआ, कम हो गया। इट मीन्स आइस हैव आइस हैव अ लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो एक लोअर डेंसिटी वाले मटेरियल को हम अगर हायर डेंसिटी वाले मटेरियल में डाल रहे हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट? दैट लोअर डेंसिटी मटेरियल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द हायर डेंसिटी मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास अभी हायर डेंसिटी किसका है? वाटर का है, डिस्पाइट इट इज ए लिक्विड, डिस्पाइट आइस है सॉलिड, आइस सॉलिड है, लेकिन उसका जो डेंसिटी है, ये एक्सेप्शन है, याद रखना। आइस का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ ice is less than the density of water. Okay, liquid है, liquid water, this is also a form of water, लेकिन ये solid के form में है, ये liquid के form में है। जब solid बनेगा water से ice, तब थोड़ा spaces, okay, जो intermolecular force of attraction होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। ये इसका रीजन भी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हम बाद में पढ़ेंगे इसको, 11th में पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा हायर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए याद रखो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइस पार्टिकल्स will be somewhat less than the force of attraction that was existing in water liquid. Okay, तो क्या होगा? तो density, the resultant density will be less because of number of particles is less, in turn mass will be less, mass by volume will be less, तो density less हो जाएगा, तो float करेगा। ओके, फिर और एक असाइनमेंट था, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो हमें पता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ मैटर। ओके, द पार्टिकल्स कहाँ पे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है सॉलिड में, ज्यादा है कि नहीं? सॉलिड में सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सॉलिड जो पैकिंग होता है वो बहुत हाई, मतलब बहुत क्लोजली दे आर पैक्ड, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक होने के कारण वो, मतलब खुद, मतलब दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर पुलिंग देमसेल्व्स, है कि नहीं? ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, वो दोनों क्लोज कब होंगे? जब ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, तभी ना वो क्लोज हो पाएंगे। दैट्स व्हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इन केस ऑफ, या मोस्ट बोल सकते हो, सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। ओके, देन लिक्विड में, लिक्विड में लिक्विड में हमारा क्या है, थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़े स्पेसेस बढ़ बढ़ जाएंगे, थोड़े स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल बी मोर देन द सॉलिड। ओके, फिर गैस। ओके, गैस में तो वो तो बहुत डिस्टेंटली स्पेस्ड होता है, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पे एक पार्टिकल रहेगा, इट मीन्स व्हाट, ये इसको पुल नहीं कर पा रहा, ये इसको पुल नहीं कर पा रहा, इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी 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 नेग्लिजिबल, you can say. Okay, the force of attraction is negligible in case of our gas states of matter. Okay, तो ये है आप अपना जो ऑर्डर है। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पहले सॉलिड लिक्विड गैस, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ व्हाट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बिटवीन द पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कौन सा वाटर क्या है? यहाँ पे वाटर इज योर लिक्विड। ओके, वाटर इज योर लिक्विड। शुगर एक क्रिस्टल फॉर्म में है, तो वो सॉलिड होगा। ओके, शुगर के एक पार्टिकल लेंगे तो वो एक फॉर्म होता है, सॉलिड के फॉर्म में रहता है, जो कि हम 11th 12th में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। ओके, फिर दिस इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब वो गैसेस है, गैस है। तो इसको अरेंज करो, लिक्विड यहाँ पे आएगा वाटर, फिर शुगर विल बी सॉलिड, तो शुगर, फिर ऑक्सीजन इज गैस। समझ में है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगा? शुगर का सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज शुगर इज बीइंग अ सॉलिड एंड वाटर इज बीइंग अ लिक्विड,
the force of attraction is slightly less than the solid, and oxygen being gas, it has the less मतलब सबसे least amount of force of attraction between the particles. Okay, तो ये था बेसिकली आपके असाइनमेंट्स। हम अभी स्टार्ट करेंगे इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर? इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब सपोज आपके पास सॉलिड है, ओके, लिक्विड है या गैस है, ओके। तो हम अगर सॉलिड से लिक्विड, अगर एक मैटर है, ओके, एक मैटर है दैट इज सॉलिड, हम अगर उसके जो स्टेट है दैट इज सॉलिड, सॉलिड को हम अगर उसके स्टेट को चेंज कर पा रहे हैं लिक्विड तक, या लिक्विड से सॉलिड तक हम चेंज कर रहे हैं खुद, मतलब सपोज दिस इज अ पार्टिकल, ये क्या हुआ, ये फिर लिक्विड भी बन गया, ओके, दिस इज लिक्विड, फिर ये क्या हुआ, फिर सॉलिड बन जा रहा है, फिर गैस भी बन जा रहा है, ओके, दिस इज योर गैस, ये गैस भी बन रहा है, फिर सॉलिड बन जा रहा है गैस से। तो वो जो रिवर्सिबल चेंज है, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड हो सकता है, लिक्विड गैस तक चेंज हो सकता है, गैस फिर लिक्विड तक चेंज हो सकता है, या सॉलिड से गैस बन सकता है, या गैस से सॉलिड बन सकता है। ये जो चेंजेस है, चेंजेस ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड द back reaction to the original state, okay, back change to the original state, पहले solid था गैस बना, फिर गैस से अगर solid बन रहा है, that will be called as the interconversion of matter, the phenomenon ये mark करो, the phenomenon या note down करो, the phenomenon of change of matter from one state to another state, this is your state, this is a state, the phenomenon of change of matter from one state to another state एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट, बैक भी हो रहा होगा, सपोज एक रिएक्शन आगे गया तो वो बैक भी हो रहा होगा, इट मींस रिवर्सिबल अगर है, रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड बना नहीं, हम अभी चेंज नहीं कर सकते लिक्विड को फिर सॉलिड से, तो वो नहीं है इंटर कन्वर्सन। सॉलिड से लिक्विड बना, फिर लिक्विड से सॉलिड बनना, मतलब उसका स्कोप होना चाहिए, समझ में आ रहा है? तो अगर the phenomenon of change of matter from one state to another state and back to the original state is called what? Interconversion of matter. Okay, so interconversion of matter, जो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसके लिए कुछ हमारे पास क्राइटेरिया होने चाहिए, है कि नहीं? सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए ऐसे तो नहीं बन जाएगा सॉलिड से लिक्विड, तो उसको वो जो चेंज होगा, जो चेंज होगा, ओके, द चेंज ऑफ मैटर होगा या चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर होगा, वो किस वजह से होगा? कुछ उसके लिए कुछ रीजंस होंगे या कुछ कंडीशंस होंगे, है कि नहीं? कुछ कंडीशन होगा तभी ना वो चेंज करेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी चेंज करेगा, ऐसे तो चेंज नहीं होगा। ओके, so the change will be described by some parameter. We have some parameters, okay, we have some parameters या conditions, we have some conditions, ओके। इस इनके चेंज होने से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट्स के या मैटर, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटर कन्वर्टेड, ओके। तो ये जो पैरामीटर्स है हम यहाँ पे बोल रहे हैं, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, वन इज योर टेम्परेचर, ओके, अनदर वन इज योर प्रेशर। तो व्हाट इज टेम्परेचर, हम यहीं पे बोल रहे हैं द वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज, दे कैन बी इंटरचेंज, द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरचेंज इनटू वन अनदर बाय अल्टरिंग द कंडीशन। हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, एक है टेम्परेचर चेंज करेंगे, एक है प्रेशर चेंज करेंगे, दो चीज हम चेंज करेंगे। देखो टेम्परेचर मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हम आप जब 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, हर जगह हम टेम्परेचर वर्ड हम देखेंगे, ओके। Temperature is the measure of, अभी के लिए जानो temperature, what do you mean by temperature? Temperature is the measure of hotness, कितना hot है एक body या कितना cool है वो body। तो वही hotness या coolness को नापने के लिए जो measurement करना है, वो measurement will be defined by your temperature. Measure of hotness is your temperature. And pressure, you know, pressure क्या है? Pressure will be force exerted force exerted by any external हो सकता है, internal force हो सकता है, ओके, बॉडी के भीतर भी फोर्स आ सकता है, बाहर से भी कोई फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो फोर्स exerted ऑन बॉडी, ओके, ऑन बॉडी, वो जो फोर्स exerted ऑन बॉडी होता है, वो अगर एक एरिया में वो फोर्स
exerted है, सपोज 1 यूनिट एरिया में है, सपोज दिस इज अ वेरी बिग पार्टिकल, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम उस फोर्स को exert कर रहे हैं या फोर्स is being applied on 1 मीटर स्क्वायर of area, उस एरिया ऑफ पार्टिकल, मतलब कुछ 1 स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया या 1 cm स्क्वायर या 1 mm स्क्वायर, उस एरिया में अगर हम जो फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दैट फोर्स विल बी कॉल्ड एज प्रेशर। तो प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये यू नो। ओके, तो अभी आज के लिए हमारा जो आज जो पढ़ रहे हैं, आज के लेक्चर के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा टेम्परेचर के ऊपर। तो टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? जैसे प्रेशर को हम लिखते हैं पास्कल में, है कि नहीं, पास्कल में, फिर एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर भी कुछ रहना चाहिए, है कि नहीं। तो टेम्परेचर का 3 डिफरेंट स्केल है। ओके, वन इज योर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, फिर केल्विन, केल्विन के, ओके, फिर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, ओके, फ़ारेनहाइट स्केल को एफ लिखते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक चेंज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे इसको थोड़ा याद रखो, इसके बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसको याद रखना है। तो अगर सेंटीग्रेड या सेल्सियस से अगर केल्विन में जाना चाहते हैं तो के विल बी व्हाट, टी के, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल विल बी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल प्लस 273 डिग्री। ओके, 273 ओनली, डिग्री नहीं है, याद रखो। TC प्लस 273 विल बी योर TK। सपोज हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में वो टेम्परेचर क्या होगा? 0 प्लस 273, दैट इज 273 केल्विन। ओके, फिर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस जाने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक रिलेशन मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक मिल जाने से यहाँ से यहाँ तक भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाने के लिए वी हैव फ़ारेनहाइट या टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, TF will be what, 9/5 temperature in centigrade plus 32। ओके, so these two हमें याद रखना है। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। हमें कोई यहाँ पे डाल देगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कितना है फ़ारेनहाइट, 100 है तो कितना है फ़ारेनहाइट। ओके, सो यू कैन मेमोराइज दिस। ओके, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में टेम्परेचर इज इक्वल टू सेंटीग्रेड स्केल में टेम्परेचर प्लस 273, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन केल्विन प्लस 32। तो हम अभी पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से, टेम्परेचर के कंडीशंस चेंज करने से हम कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर सकते हैं या इंटर कन्वर्सन ऑफ एनी स्टेट हम कर सकते हैं। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज योर इंटर कन्वर्सन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ओके, ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सॉलिड टू लिक्विड हम कैसे चेंज करेंगे? टेम्परेचर चेंज करके। ओके, तो वो जो सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होगा, ओके, सॉलिड से लिक्विड जो चेंज होगा, दैट चेंज या दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज, याद रखना, मेल्टिंग। ओके, मेल्टिंग, या उसको बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूजन प्रोसेस। ओके, याद रखना, जब सॉलिड से हमें लिक्विड मिल रहा है द प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज मेल्टिंग, मेल्ट हो रहा है। ओके, सॉलिड मेल्ट हुआ तो लिक्विड बना, सॉलिड फ्यूज्ड हुआ, ये जो प्रोसेस है हम इसको फ्यूजन भी बोलेंगे या मेल्टिंग, कुछ भी बोल सकते हो आप, ज्यादा साइंटिफिक हम फ्यूजन बोलेंगे। ओके, सॉलिड विल बी फ्यूज्ड टू लिक्विड, इट मींस सॉलिड क्या हुआ? चेंज हो गया, उसका स्टेट सॉलिड था पहले, वो स्टेट हम चेंज करके क्या कर दिए? लिक्विड बना दिए। ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं, आइस। आइस इज अ फॉर्म ऑफ सॉलिड, सॉलिड है आइस, है कि नहीं। तो आइस इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर। ओके, सो यू हैव सम आइस पार्टिकल्स। ओके, तो ये क्या होगा? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम टेम्परेचर उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे या हीट, ओके, व्हेन हीट एनर्जी हम उसको अप्लाई करेंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे है कि नहीं। व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड, व्हेन हीट एनर्जी सप्लाइड मींस, हीट एनर्जी सप्लाइड मीन यू आर गिविंग सम टेम्परेचर टू आइस। ओके, दिस इज योर सपोज बीकर है, ओके, दिस इज योर बुनसन बर्नर, यहाँ पे आप उसको जला रहे हो। ओके, तो अगर यू आर गिविंग अ टेम्परेचर या यू आर गिविंग सम हीट एनर्जी, ये याद रखना, हम क्या एनर्जी दे रहे हैं? ऐसे तो नहीं बनेगा आइस से वाटर, है कि नहीं। तो हम यू आर सप्लाइंग टू आइस सम
हीट एनर्जी अप्लाई करने से वो क्या होगा, जो जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी कांस्टेंट। ओके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसका तो माइनस में कुछ टेम्परेचर होगा, है कि नहीं? पहले आइस का कुछ माइनस में टेम्परेचर होगा, माइनस में टेम्परेचर होगा, समथिंग माइनस कुछ भी माइनस में टेम्परेचर होगा। ओके, तो एनी नेगेटिव टेम्परेचर वो क्या होगा, बढ़ बढ़ जाएगा। ओके, वो बढ़ बढ़ के 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। ओके, वाटर। दिस इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वो दोनों फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है। आइस इज योर सॉलिड, वाटर इज योर लिक्विड। ओके, तो सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो कब बनेगा, जब हम यू आर गिविंग सम हीट एनर्जी, यानी टेम्परेचर यू आर गिविंग। टेम्परेचर जब तुम दोगे तो ये माइनस में टेम्परेचर था, वो जीरो में आया। यू नो, इंटीजर जानते हो ना, माइनस से जीरो आ रहा मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा आइस का। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा देन इट विल बिकम वाटर। ओके, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आइस इज फॉर्म्ड टू वाटर, या आइस वाटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम आइस बाय विच प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग में क्या होता है, यू आर गिविंग सम हीट एनर्जी टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड यहाँ क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा इन टर्न। ओके, प्रोडक्ट विल बी योर वाटर। तो सॉलिड से लिक्विड बना। ओके, तो क्या होता है एग्जैक्टली exactly? ओके, जब हम हीट करते हैं, जब हम हीट करते हैं क्या एग्जैक्टली exactly होता है तब। सॉलिड तो एक डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, लिक्विड एक डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है कि नहीं? तो हमारे जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हम हीट देने से क्या होता है, सॉलिड जब आइस आइस यहाँ पे था, यहाँ पे आइस था। ओके, तो हम जो हीट दे इसमें हुआ क्या एग्जैक्टली exactly? तो वो वाटर बन गया। टेम्परेचर तो डेफिनेटली राइज किया, इन टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज किया, फिर यहाँ पे डायरेक्ट सडन क्या हुआ, लिक्विड बन गया, है कि नहीं? वाटर बन गया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या? ओके, तो वो हम पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली होता क्या है, व्हेन सब्जेक्टेड टू हीटिंग, जब हम हीट करते हैं उस सॉलिड को, ओके, तो मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब द हीट। आप हीट दे रहे हो तो वो जो मॉलिक्यूल है इनसाइड द आइस, सपोज दिस इज आइस, इसके बीच जो पार्टिकल्स हैं, बट दे विल बी, क्या होगा यहाँ पे, वो हीट जो आप दे रहे हैं, ये हीट एनर्जी दिस विल बी एब्जॉर्बिंग। ओके, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विल एब्जॉर्ब द हीट। ओके, एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। एनी सॉलिड, आइस नहीं, एनी सॉलिड। ओके, एनी सॉलिड कैन बी अप्लाई टू दिस हीट एनर्जी अप्लाई किया गया, तो उनके बीच जो पार्टिकल्स होंगे वो हीट एनर्जी अप्लाई मतलब खुद एब्जॉर्ब करेंगे। हीट अप्लाइड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सॉलिड। ओके, तो वो क्या करेगा, हीट जब टेम्परेचर बढ़ गया इनसाइड द पार्टिकल, जब टेम्परेचर बढ़ गया उसमें क्या हो जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज्ड। ओके, जो टेम्परेचर जब हम बढ़ा रहे हैं, हीट दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी which can be described with motion of particles। आप लोग पढ़े होंगे नाइन्थ फिजिक्स में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो जब कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी रहता है। ओके, एक एनर्जी रहता है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे फिजिक्स में, काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो वो काइनेटिक एनर्जी जब टेम्परेचर उसको मिलेगा दैट विल बी इंक्रीज्ड ऑफ, वो बढ़ जाएगा। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो क्या, काइनेटिक एनर्जी क्या डिस्क्राइब करता है, मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो मोशन भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं? मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल इंक्रीज, है कि नहीं? तो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स व्हेन दे विल बी मूविंग, okay, when they will be moving, the particles will be moving by gaining the heat energy जब gain करेंगे they will be moved। जब move करेंगे वो क्या होगा, the intermolecular force of attraction will decrease। क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्लोज पैक्ट था। ओके, सॉलिड में ऐसे क्लोज पैक्ट था, वो क्या किया, जब हीट दिए हम, क्या हो गया, ये स्पेसेस बढ़ गया, है कि नहीं? When you will giving up heat here,
the spaces between the particles will increase. Why? Because kinetic energy बढ़ रहा है. kinetic energy बढ़ रहा है मतलब वो motion हो जाएगा, particles motion हो जाएगा मतलब intermolecular attraction between the particles या molecule will decrease हो जाएगा. तो ये जो intermolecular जो attract कर रहे थे particles वो कम हो जाएगा. thus क्या होगा? the state will be changed to liquid. solid था पहले से, यहाँ पे liquid बन जाएगा. समझ में आया? क्या होगा? हीट दोगे तो particles will absorb the heat energy and temperature will be increased. temperature increase होगा तो kinetic energy will be increased. kinetic energy is described by the motion of particles. तो kinetic energy बढ़ रहा है तो the particles या molecules will be moving. motion में आ जाएंगे. motion में आ जाएंगे मतलब उनके बीच जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. डिस्टेंस में increase हो जाएगा, which means the intermolecular attraction between the molecules will be decreased. अगर intermolecular attraction decrease हुआ then solid will be becoming liquid. समझ में है? This is the effect of change of temperature when we will be talking the concept for change of solid to liquid. Okay. 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 फिर लिक्विड देखो, सॉलिड से लिक्विड हम पढ़े. हम अभी क्या पढ़ेंगे? सॉलिड टू लिक्विड हम पढ़े. और एक प्रोसेस हो सकता है लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है, क्योंकि इंटरचेंजिंग ऑफ द या इंटर कन्वर्सन ऑफ द स्टेट में हम क्या पढ़े थे, वो वापस भी उसी स्टेट में आ सकते हैं. सॉलिड से लिक्विड बना दिए तो लिक्विड से सॉलिड भी बना सकते हैं कि नहीं? सॉलिड से लिक्विड वाला प्रोसेस क्या था? सॉलिड से लिक्विड वाला प्रोसेस था मेल्टिंग, है कि नहीं? मेल्टिंग या फ्यूजन. तो जो लिक्विड से सॉलिड बनेगा हमारा जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रीजिंग प्रोसेस. ओके, विल बी कॉलिंग दैट प्रोसेस एज फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन. सॉलिडिफिकेशन मतलब लिक्विड से हम सॉलिड बना रहे हैं. तो प्रीवियसली हमारा क्या था? टेम्परेचर क्या था? मतलब हीट हम दे रहे थे, है कि नहीं? हीट हम प्रीवियसली इसमें क्या दे रहे थे? हीट हम दे रहे थे. हीट यू विल बी गिविंग, हीट दे रहे थे तो टेम्परेचर राइज कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा था. 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस वाज टर्निंग टू वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अभी क्या होगा? वाटर वाटर क्या होगा? वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में विल बी चेंजिंग टू आइस, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो वाटर से आइस बनेगा. तो यहाँ पे क्या दे रहे थे हम? यहाँ पे हीट दे रहे थे तो सॉलिड हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, है कि नहीं? यहाँ पे क्या होगा? वाटर क्या होगा? वाटर में जो हमारा जो हीट होगा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, ये क्या करेगा? हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिक्विड. मतलब ये जो एब्जॉर्ब करके जो लिक्विड बना था, लिक्विड से हम क्या करेंगे? लिक्विड कैसे बना था? जो हीट दिए थे सॉलिड से सॉलिड से लिक्विड कैसे बना था? सॉलिड कुछ हीट एब्जॉर्ब किया था तब लिक्विड बना था. तो लिक्विड में कुछ हीट एब्जॉर्ब्ड होके है कि नहीं? तो लिक्विड से जो हीट हमारे पास है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे, मतलब हीट कुछ है, वो हीट को हम छीन लेंगे. when heat will be extracted okay when heat will be extracted it means जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे. एक्सट्रैक्टेड मतलब हीट तुम बाहर निकाल रहे हो, यानी टेम्परेचर को जब हम कमा रहे हैं तो क्या बनेगा? वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो वाटर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आइस में कन्वर्ट होगा देन विल बी कॉलिंग इट एज फ्रीजिंग प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस. ओके, तो जब हम कूल करेंगे, समझ में आया कि नहीं? हीट पहले दे रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसका एब्जॉर्ब कर रहा था हीट, तब लिक्विड बन रहा था. तो लिक्विड जो एब्जॉर्ब किया है हीट, हम हीट को अगर निकाल रहे हैं इट मींस हीटेड था, उसको हम कूल कर रहे हैं. तो यहीं पे वही बोल रहा है व्हेन सब्जेक्टेड टू कूलिंग. कूलिंग जब होता है, कूलिंग मतलब वही हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट. ओके, तो जो लिक्विड में जो हीट था वो हम क्या किए? बाहर निकाल दिए. तो कूलिंग प्रोसेस हो गया. कूलिंग जब हो गया, कूलिंग मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया. ओके, तो प्रीवियसली क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज था. ओके, जब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था. जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, हमारा क्या हो रहा है? हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा है. इट मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा
काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज हो जाएगा, है कि नहीं? एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स, द काइनेटिक एनर्जी या द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स विल डिक्रीज। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा तो वही विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज करेगा या काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज करेगा, द मोशन विल बी डिक्रीज्ड। तो वहाँ यहाँ पे जो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मोशन कर रहे थे वो डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब उस रेस्ट में आ रहे हैं। मोशन में थे, मोशन विल डिक्रीज, तो पार्टिकल्स विल बी कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट आ जाएंगे। जब रेस्ट आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे चिपक जाएंगे, है कि नहीं? दे विल बी क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। प्रीवियसली क्या था, लिक्विड केस में क्या था, हीट एब्जॉर्ब करके थे वो लोग, हीट एब्जॉर्ब किए थे मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, टेम्परेचर बढ़ा हुआ था मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ था मतलब मोशन भी बढ़ा था, मोशन बढ़ा था मतलब उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट वाज लेस। लेकिन जब हीट एक्सट्रैक्ट कर देंगे यानी टेम्परेचर अब हम डाउन कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुआ, यानी टेम्परेचर डाउन हुआ, इट मींस द मोशन इज आल्सो डिक्रीज्ड। मोशन कम हुआ मतलब वो रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया मतलब क्लोजली पैक्ड हो गए, स्पेसेस कम हो गया, तो क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ। वही उसका थोड़ा अपोजिट प्रोसेस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा the liquid we had initially taken will be converted to solid. Okay, so this basically is the concept for interchange between liquid and solid. Solid से liquid बना दिए, liquid से solid बना दिए। Okay, so this basically is the process melting। ये याद रखना है, melting जो फर्स्ट प्रोसेस पढ़े थे solid से liquid पढ़े थे। okay, सॉलिड से ये लिक्विड में फॉर्म होता है। तो ये प्रोसेस हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोसेस ड्यू टू व्हिच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, से सॉलिड से लिक्विड बन रहा है बाय अब्सॉर्बिंग द हीट एनर्जी। यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे जैसे यहाँ पे आइस था तो हम हीट दे रहे थे, है कि नहीं? तो हीट जब हम देंगे, हीट विल बी गिवन टू द पार्टिकल्स या मोलिक्यूल्स, then the molecules inside the solid particles will absorb the heat energy। यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सॉलिड से लिक्विड बनेगा कब, by absorbing heat energy। ओके, by absorbing heat energy, तो उसको बोलेंगे क्या, मेल्टिंग प्रोसेस या फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्यूजन में क्या होता है भैया, फ्यूजन में heat is absorbed, okay, absorbed by which particles, absorbed by the solid particles। सॉलिड पार्टिकल अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल अगर हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इट मींस द होल सॉलिड विल बी कन्वर्टिंग टू लिक्विड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच विल बी बिकमिंग लेस। ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस हो जाएगा तो लिक्विड बनेगा। तो दैट प्रोसेस, होल प्रोसेस डिस्क्राइब कर सकते हो ओके मेल्टिंग में। फिर फ्रीजिंग, ये फ्रीजिंग में या सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे हीट हम क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। फ्रीजिंग में हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग में हम क्या करेंगे, फ्रीजिंग में द हीट एनर्जी विल बी एक्सट्रैक्टेड, मतलब गिव आउट करेंगे हीट एनर्जी, हीट एनर्जी विल बी आउट फ्रॉम द particles, liquid particles, the process due to which a liquid changes into solid state giving out heat energy। तो फ्रीजिंग में क्या होगा या सॉलिडिफिकेशन में क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, फ्रीजिंग में, फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होगा, लिक्विड विल बी बिकमिंग सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड बन रहा था फ्यूजन में, फ्रीजिंग में लिक्विड से सॉलिड बनेगा कब, जब हम हीट एक्सट्रैक्ट कर देंगे लिक्विड से, हीट विल बी एक्सट्रैक्टेड आउट, इट मींस द काइनेटिक एनर्जी विल बी कमिंग डाउन। काइनेटिक एनर्जी जब कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इट मींस काइनेटिक कम हुआ तो मोशन भी कम हुआ, मोशन कम हुआ तो वो आपस में पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे, इट मींस the intermolecular force of attraction will be high and the whole liquid will be becoming solid। okay, तो freezing process में क्या होगा, liquid changes into solid by giving out the heat energy। okay, okay, यहाँ पे दो पॉइंट पढ़ेंगे हम, एक है मेल्टिंग पॉइंट, एक है फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट, मेल्टिंग कब होता है, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है कि नहीं, सॉलिड से लिक्विड बनता है। तो वो जो सॉलिड हम पढ़ रहे थे देखो, आई इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में था, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में है, वही कांस्टेंट टेम्परेचर में
सॉलिड से लिक्विड बन गया, वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वही जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय absorbing heat energy is called its melting point. Okay, melting point किसे बोलेंगे? The constant temperature, यानी this temperature at which a solid changes to liquid. जो आइस, अगर वाटर के केस में हम देखें या आइस के केस में देखें, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो रहा है, कुछ इसका माइनस में उसका कुछ टेम्परेचर होगा, वो हम अगर हीट देंगे तो माइनस का 0 बन जाएगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड में दैट विल बिकम वाटर। सो उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को, या द कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट बाय अब्सॉर्बिंग हीट एनर्जी अब्सॉर्ब किया, तो इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उससे आगे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, जितना भी हीट दो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ेगा, वो सडनली क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा उसी टेम्परेचर में। फिर फ्रीजिंग पॉइंट उल्टा है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? जब लिक्विड फ्रीज होगा ना, फ्रीज होगा तो सॉलिड बनेगा। तो जब लिक्विड से सॉलिड बनेगा तो उसी टेम्परेचर को वहीं पे, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब लिक्विड सॉलिड बनेगा, सॉलिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी यहाँ पे पहले दे रहे थे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट, वी विल बी एक्सट्रैक्टिंग द हीट एनर्जी, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज फ्रीजिंग पॉइंट, उसी टेम्परेचर को। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है, यानी उसको हम जब डिफाइन करेंगे, ओके ओके, तो हमारे लिए तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम फ्रीजिंग पॉइंट का, यानी लिक्विड का फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि लिक्विड चेंज हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो द constant temperature at which the solid changes to liquid will be your melting point. Freezing point will be your what? The constant temperature at which liquid changes to solid by giving out, yeah, extracting out the heat energy will be called the freezing point. And freezing point and melting point for the case of liquid and ice are 0 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मेल्ट कर रहा है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, है कि नहीं? फिर बॉइलिंग तो नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड या वाटर। ओके, लिक्विड तो नहीं, वाटर, क्योंकि लिक्विड तो बहुत सारे लिक्विड हो सकता है। वाटर हम देखेंगे तो वाटर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिखेंगे, दैट विल बी ऑल्सो 273 डिग्री केल्विन। ओके, so this basically is your concept for changing of temperature, effect of change of temperature for solid and liquid. Okay, okay, हम अभी कुछ पढ़ेंगे सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट, कुछ नए टर्म्स हम पढ़ेंगे, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। ओके, तो देखो, जब हम हीट दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ओके, तो ओके, जब हम सेंसिबल हीट के बारे में बताएंगे, सेंसिबल हीट में क्या होता है? सेंसिबल हीट में जब हम हीट अप्लाई करते हैं, जब हम हीट यू आर गिविंग टू द पार्टिकल्स, ओके, सॉलिड पार्टिकल्स, तो हीट जो अब्सॉर्ब करेंगे, ओके, हीट विल बी अब्सॉर्ब बाय द पार्टिकल्स एंड टेम्परेचर विल बी गोइंग अप। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी जब हम टेम्परेचर चेंज होगा बाय द एप्लीकेशन, टेम्परेचर चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट, जो हीट की वजह से, जिस हीट की वजह से हमारा टेम्परेचर चेंज होगा। देखो, कुछ हीट हम अब्जॉर्ब भी कर रहे हैं कि नहीं, कुछ हीट टेम्परेचर बढ़ने के लिए जो हम हीट दे रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स को, कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, वो पार्टिकल्स कुछ हीट क्या कर रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हेल्प कर रहा है। तो वो जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, उसी हीट को बोलेंगे सेंसिबल हीट। The heat which will be used to change the temperature, yeah, increase the temperature in this case, when we will be turning solid to liquid. Okay, this heat will be called as sensible heat. Okay, okay, फिर लेटेंट हीट किसको बोलेंगे? देखो, कुछ हीट एनर्जी जो हम सप्लाई किए, वो टेम्परेचर चेंज होने में हेल्प किया या इंक्रीज करने में हेल्प किया। जो माइनस था आइस का टेम्परेचर, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया,
है कि नहीं? तो जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया टेम्परेचर, तब हमारा जो हीट जा रहा है वो क्या हो रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और कुछ बढ़ रहा है क्या टेम्परेचर? नहीं बढ़ रहा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से और नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? टेम्परेचर वही कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द हीट एनर्जी सप्लाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हीट हम देंगे, तो हीट हम जब देंगे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आइस, ओके, या सॉलिड, ओके, अभी हम जो हीट सप्लाई करेंगे, हीट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग सप्लाइड, उसी में जब हीट सप्लाई करेंगे, वो हीट जब क्या करेगा, टेम्परेचर और बढ़ाएगा नहीं, 0 डिग्री से फिर आगे नहीं बढ़ाएगा। द टेम्परेचर विल बी एब्जॉर्ब्ड, या हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। कुछ पार्ट क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, ये जो हीट होगा वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा पार्टिकल्स के अंदर। द heat energy will be absorbed by the particles of ice to overcome the force of attraction between them। वो तो आपको पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको कम करने का ट्राई करेगा, हीट टेम्परेचर बढ़ाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया है कुछ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो वो क्या होगा, अभी बिना टेम्परेचर राइज किए, पहले क्या था, टेम्परेचर राइज हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया, अभी क्या होगा, उसी कांस्टेंट टेम्परेचर में जब हीट एब्जॉर्ब करेगा सॉलिड, when solid will be absorbing the heat, so without showing rise in temperature, without changing the temperature, जब solid to liquid जब solid to liquid state में change होगा, without changing the temperature, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है और चेंज नहीं होगा, ओके, तो टेम्परेचर स्केल इन द थर्मोमीटर यहाँ से 0 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ तक ही दिखाएगा, उससे ऊपर नहीं दिखाएगा, तब उसी हीट को बोलेंगे हम हिडन हीट। ओके, हिडन हीट, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है, एक हीट दे रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वो जो हीट जा रहा है कहाँ जा रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, द पार्टिकल्स आर अब्सॉर्बिंग द हीट, इसीलिए वो हाइड हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पे है। वो बेसिकली क्या कर रहा है, द हीट इज बेसिकली हेल्पिंग द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड टू बिकम द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। तो वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है सॉलिड टू लिक्विड में जाने के लिए, कैसे, बाय absorbing the heat inside the molecules of the solid। okay, तो therefore it is considered that this heat gets hidden। तो hidden के वजह से the use the latent वाला वर्ड आया। ओके, तो latent का मीनिंग होता है hidden heat। तो hidden heat क्यों बोलते हैं इसको, because the heat is absorbed by the particles। वो टेम्परेचर राइज करने में हेल्प नहीं कर रहा है, जो टेम्परेचर राइज करने के लिए हेल्प कर रहा है उसको हम सेंसिबल हीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जो एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हीट एब्जॉर्ब्ड होता है पार्टिकल्स के इनसाइड, उसको हम बोलते हैं व्हाट, लेटेंट हीट। ओके, तो उसके बाद कुछ हमारा कंसेप्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बहुत सारे हमारे पास लिक्विड टू गैस, वो बाद बाद वाला जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक के लिए सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट तक हम पढ़े हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर है। लेटेंट हीट इज योर द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ solid या ice to overcome the forces of attraction to become solid to sorry liquid to no, solid to liquid। okay, and without showing the rising temperature। तो rise in temperature किसके वजह से होता है, कौन से हीट के वजह से, सेंसिबल हीट, जो हम सेंस कर सकते हैं, जो कि हम देख सकते हैं, टेम्परेचर टच करके हम पता लगा सकते हैं, दैट्स व्हाई सेंसिबल हीट, वी कैन सेंस दैट हीट। लेटेंट हीट को हम सेंस नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल्स इनसाइड द सॉलिड। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम बाद में बहुत कुछ दूसरे टर्म्स पढ़ेंगे। ओके, दूसरे टर्म्स पढ़ेंगे जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके, फिर वेपोराइजेशन वाले कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।